भारत जोड़ो यात्रा ये वहाँ से शुरू करना है, जो दिया है पीओके से शुरू करना है, पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान वहाँ से शुरू कर, फिर हम भी जुड़ जाएंगे, तब समझ आएंगे कि भारत जुड़ा है। भारत मोदी जोड़ेगा, पीओके लेंगे, बलूचिस्तान लेंगे, तब जुड़ा माना जाएगा भारत। भारत तो तोड़ा था इनके, ठीक है। क्या नाम है आपका? मैं गौरव सिंह राजपूत। क्या लगता मोदी जी ने 2024 की बता रहा हूँ, मोदी जी ने बोला ना कि गुलामी की सारी चीजें खत्म कर देंगे। ये कांग्रेस है, गुलामी का प्रतीक है। बिल्कुल 2024 में खत्म है, वैसे तो खत्म होगा ये अपने कारनामे करतूतों से, वैसे निपटी गया। अच्छा, ये बताइए कि क्या कारण है, एक बार फिर से लोकप्रियता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है मोदी जी की, क्या कारण है, कौन सी वो मुख्य बातें हैं कि अगले बार भी प्रधानमंत्री पद के लिए वो दावेदार बने? अरे मोदी जब तक है तब तक वो प्रधानमंत्री हमेशा ही रहेगा। ब्रांड है, ब्रांड मोदी ब्रांड है, काम इतने ऐसे कर रहे हैं। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश कुमार है। महेश जी, क्या लगता है क्यों, क्या कारण है, वो तमाम महत्वपूर्ण कारण बताइए जनता को कि आखिर क्या कारण है कि फिर से मोदी जी को ही लोग चाह रहे हैं, जनता चाह रही है? देखो, सबसे बड़ी बात यह है ईमानदार। हाँ जी, 8 साल हो गए, कोई भ्रष्टाचार का नामो निशान नहीं है। ठीक है। ईमानदार है, देशभक्त है। देखो आज 8 सालों में देश को कितना मजबूत कर दिया। आज हम चाइना को अपने घुटनों में बैठा सकते हैं। पहले चाइना आता तो भागते थे। चाइना के बाद से एक सवाल बनती है यहाँ पे, राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे सैनिक पिट कर आए हैं, चाइना से पिट कर। गांधी को सिर्फ देश का मजाक उड़वाना है, देश के सैनिकों का मनोबल तोड़ना है। जो आदमी देश के सैनिकों का नहीं हो सकता, वो मेरे ख्याल वो किसी का नहीं हो सकता, वो अपने परिवार का भी नहीं हो सकता, देश का क्या होगा वो। और क्या कौन रहा है ये बात, जिनके नेहरू खान ने जो चीन को अक्साई चीन दे दिया, हम 72 की जंग जीते, जिसकी दादी पता नहीं क्या फिरोज खान की, उसने वो पीओके वगैरह सारा दे दिया, वो बात कर रहा है कि हमारी सेना पिटने की बात कर रही है। देखो यूज वर्ड कैसे यूज कर रहे कि पिट गए, क्या गली मोहल्ले की लड़ाई चल रही थी क्या पिट गए? सेना का सम्मान शुरू से ही नहीं करा इनने, तो युद्ध शुरुआत से ही कांग्रेस ने सेना का सम्मान नहीं किया। कभी नहीं करा। आप 1971 के युद्ध में हमारे सैकड़ों पाकिस्तान के जो सैकड़ों फौजी थे जो पाकिस्तान के पास थे, उसमें से आए नहीं, वो कर्नल मेजर रैंक के थे, वो कभी हिंदुस्तान नहीं आए। एक अभिनंदन गया था, सीना ठोक के आया था, आया कि नहीं? ये है पावर, ये मोदी पावर है। और ये आज का हिंदुस्तान है, वो पुराना वाला 62 का नहीं, ये गुलाम है, 4.5 महीना के गुलाम है। पूरा कांग्रेस विदेशी एजेंडा पे काम करता है। ये राहुल गांधी विदेशों का, ये चाइना का। आप बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। ये बताइए आप किस तरीके से ये बयान को देख रहे हैं? कांग्रेस के बड़े नेता कह रहे हैं कि बीजेपी टुकड़े टुकड़े गैंग है और टूट चुका है भारत, हम जोड़ रहे हैं। क्या कहेंगे? भारत जोड़ो यात्रा चल ये सुनो, राहुल गांधी जो अपने दादाश्री का नाम नहीं जोड़ पाए अपने सरनेम में, वो भारत कहाँ जोड़ेगा? गांधी कहाँ है? ये एक प्रूफ दे दे कि ये गांधी है, मैं मान जाऊंगा। अपने खान जोड़े ना, राहुल खान क्यों ना लिखता? दादा का नाम नहीं जोड़ पाया जिसने सरनेम में, वो भारत जोड़ने की बात कर रहा है। अच्छा ठीक है, आपके हिसाब से कहीं ना कहीं 2014 से पहले जितने भी टुकड़े गैंग थे, वो सब बिलों में छुपे हुए थे। हाँ जी। ये मोदी जी आने के बाद जितने भी सपोले थे ना देश के अंदर, उनको उजागर कर दिया मोदी जी आने के बाद। जितने सपोले थे देश के बाहर आ गए। और ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये भारत तोड़ो यात्रा है। अरे पहले से टूटा हुआ भारत, इसलिए हम जोड़ रहे हैं। मणिशंकर है, भारत एक अखंड मजबूत हो गया। भारत विश्व गुरु बनने वाला है आने वाले दिनों में, पक्की बात। कॉन्फिडेंस है। हाँ जी, भारत विश्व गुरु बनेगा। देखो इन्होंने ही सारा कुछ दिया है। बांग्लादेश इनने बना, पाकिस्तान किसने बनाया? धर्म के नाम पे इनने बनाया, कांग्रेस ने। इन्होंने ही सारा दूसरा बना दिया पाकिस्तान को 71 के जंग में। क्या सर, क्या कह रहे हैं आप? आपने बोलते ना इंदिरा गांधी जीत गई जंग, क्या 71 का, वो जीतने की हिंदुओं को हरा दिया। बोलो क्यों? एक दुश्मन पाकिस्तान था, दूसरा दुश्मन बना दिया बांग्लादेश। अच्छा, उसको इंडिया में विलय करा था ना, हम बोलते हैं हाँ इंदिरा गांधी सही है। कांग्रेस ने विभाजन किया है। तो आप सीधा पकड़ो ना। भारत जोड़ो यात्रा ये वहाँ से शुरू करना है, जो दिया है पीओके से शुरू करना है, पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान वहाँ से शुरू कर, फिर हम भी जुड़ जाएंगे, तब समझ आएंगे कि भारत जुड़ा है। भारत मोदी जोड़ेगा, पीओके लेंगे, बलूचिस्तान लेंगे, तब जुड़ा माना जाएगा भारत। भारत तो तोड़ा था इनके, ठीक है। आपने ये पूछा कि नरेंद्र मोदी में क्या खासियत है जो प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप सुबह कितने बजे उठते हो? बताइए, आप बताइए ना, कितने बजे? 5 बजे। हाँ, आप 4 बजे उठते हो? 4 बजे इम्पॉसिबल है, नहीं उठते हो। वो 24 घंटे में 18 घंटे काम करता है, वो फ्लाइट में जाता है तो वहाँ अपनी नींद पूरी करता है। और आप पूछ रहे हो नरेंद्र मोदी में क्या खासियत है? वो सुबह 4 बजे उठ के किसी प्रधानमंत्री का आवास आज तक खाली नहीं रहा है। उनका सारा कमरा लॉक रहता है, एक कमरा खुला रहता है, ना कोई उनकी मम्मी आती है, पापा आते हैं, दुनिया जहान आता है। और खाते क्या हैं? खिचड़ी का दलिया। आप खाओगे? नहीं खाओगे।
तो आप ये देखो कि उसमें क्या नहीं है। वो एक भगवान है, दैविक गुण है, जो आने वाले दिनों में उनकी पूजा होगी। पहला सवाल। नहीं 3 सवाल मैंने सुना अभी। एक तो नरेंद्र मोदी, दूसरा आपने बोला कि पप्पू बोल रहा है कि पिट गए। ठीक है, मैं बोलता हूँ पिट गए। आपके घर में लड़ाई होगी आपके चाचा ताऊ में, और आपके पिताजी अगर 2 डंडा खा लिए तो आप कहीं बोलोगे मेरे पिताजी पिट गए, खा लिए डंडा। ये तो मतलब अपने पिट गए यार। सेना का मनोबल गिराने वाली बात है। दूसरी बात, तीसरी बात कि उसमें बुद्धि कहाँ से आएगी? उसका मंद बुद्धि है। हम अगर अपने बच्चे को 10 साल 10 साल कैद करके घर में रखे ना अपने बच्चे को, अपंग होगा, माइंड अपंग होगा। माइंड अपंग होगा। उसके मम्मी पापा ने 10 साल तक जो 10th करवाया वो अपने घर में करवाया है। टीचर पढ़ाने आते थे, वहीं से उसने 10th किया है। 10वीं करते तक अगर अपने बच्चे को मैं कैद कर लूँ ना, वो तो पप्पू से भी नीचे जाएगा। ठीक है। तो उसमें मंद बुद्धि है, वो विकसित दिमाग हो ही नहीं सकता है। देखने वाली बात। सर आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? Ma'am, I'm Vikas. I'm from East Delhi. Okay. Vikas ji, what do you think? Who should be our next PM and what should be the criteria? Okay, actually, I think that PM should always be Modi. क्यों मोदी जी क्यों होने चाहिए? क्या खासियत उनकी, क्या महत्वपूर्ण बातें उनकी, क्या आज लोकप्रियता एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है मोदी जी की? देखिए, मोदी जैसा नेता ना कभी मिला है देश को, ना ही कभी मिलेगा। ठीक है। मतलब ही इज सच अ डेडिकेटेड एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। मतलब यू कैन नेवर सी इन दिस वर्ल्ड। सो आई बिलीव कि इनफैक्ट अगर मैं बीजेपी गवर्नमेंट की बात करूं तो जितना डेवलपमेंट हमने इस 2014 से लेकर अब तक देखा है, इससे पहले हमें कभी नहीं मिला। अच्छा, 2014 के बाद से लगातार आप देख रहे हैं कि विकास को नोटिस कर रहे हैं कि विकास हो रहा है भारत में। बिल्कुल, जितना अच्छा डेवलपमेंट हुआ है ना, और मतलब अनबिलीवेबल है। और आई प्रे कि हम हमेशा ही बीजेपी गवर्नमेंट को सेलेक्ट करें और वही हमेशा आए। यस। अच्छा सर, अगला आपसे ये भी मैं टिप्पणी लेना बहुत कहीं ना कहीं ये दिलचस्पी बढ़ जाती है। राहुल गांधी, तमाम कांग्रेस के बड़े नेता ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारत टूटा हुआ था, हम भारत को जोड़ रहे हैं। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, आपको पता ही होगा। दिल्ली में उनके अभी विश्राम चल रहा है। क्या लगता है कांग्रेस की एक ऐसी मानसिकता दिखाती है, और आने वाले समय में कितना इसका प्रभाव, कितना इसका गहरा असर, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, अगर कांग्रेस की बात करें तो पहले वो खुद को जोड़ लें तो ही भारत को जोड़ पाएंगे। वो खुद ही इतना वो अपार्ट होते जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि शायद वो कांग्रेस एक दिन वाइंड अप ही हो जाएगा। सो जितना अच्छा काम बीजेपी किया है उतना कभी कांग्रेस कर भी नहीं सकती। और वो कुछ भी बोल ले कांग्रेस, वो हमेशा कंट्री के अगेंस्ट में ही बोलेंगे। यस, डेफिनेटली। बट वी एज अ पीपल वी नो कि बीजेपी गवर्नमेंट बहुत। इस बयान को किस तरीके से देख रहे हैं? बीजेपी के जो प्रवक्ता है शहजाद पूनावाला जी, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में होड़ लगी है कि कौन से वो नेता है जो भारत को नीचा दिखाए। कांग्रेस में ये होड़ लगी रहती है, सेना का अपमान करती है कांग्रेस, और कांग्रेस की बयानबाजी। आप क्या कहेंगे आम जनता? देखिए, कांग्रेस तो वो हमेशा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हमेशा उन्होंने डीमोटिवेट ही करा है। चाइना वॉर में भी उनकी वजह से ही हमारी जितनी भी मतलब लैंड गई, काफ़ी लैंड मारी गई, तो वो बिकॉज ऑफ कांग्रेस ही गई। तो आई थिंक उन्होंने उस टाइम भी डीमोटिवेट ही करा होगा हमारी सेना को। और शायद इस आज की डेट में बीजेपी ही बेस्ट है, और वो प्रॉपर मोटिवेट भी करती है हमारी। यस, बीजेपी से बेहतर कुछ नहीं है, और अगला विकल्प शायद मोदी जी के अलावा कुछ है ही नहीं। आपके हिसाब से मुकाबले में कौन लगता है सर? नहीं, देखिए, मैं एक बात मानता हूँ कि मोदी जी आज हैं, ठीक है ना, मतलब फॉर एवर तो खैर कोई भी काम नहीं कर पाएगा। तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि नेक्स्ट शुड बी योगी जी। हाँ, योगी जी। और हाँ, योगी जी ही बेस्ट है आई थिंक। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। देखिए, आम जनता भी यही कह रही है। आपका क्या नाम है सर, कहाँ से आए हैं? अरे उनको दे दीजिए ना। सर क्या नाम है आपका? मैं आलोक। आलोक जी, क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री किसको होना चाहिए? मोदी जी, वो तो कन्फर्म है जी। क्या कारण है, क्या ऐसी खासियत उनकी, या एक बार फिर से आप चाह रहे हैं ऐसा मोदी? देशभक्त नेता अभी तक हुआ नहीं भारत में। कांग्रेस ने जो शासन किया, आप सब लोग देखने वाले हो, नाना प्रकार से छल कपट भारत के साथ, अपने देश के साथ गद्दारी शुरू से लास्ट तक। तो मुझे तो मोदी जी नंबर 1 मोदी जी। अच्छा, ठीक है। और बताइए, क्या कौन सी वो खास बातें हैं कि लोकप्रियता इतनी बढ़ रही है? एक वो संघ से निकले हुए हैं। मातृभाषा क्या, मातृ सेवा क्या, मातृ के लिए क्या करना चाहिए, वो सब कुछ पता है उन्हें। बड़ा संयमित जीवन जीने वाले हैं। सामान्य जीवन जीने वाले हैं। जी ठीक है, ठीक जी। है।
मुकाबले में कौन है सर, क्या लगता है? मुकाबले में कोई कोसो नहीं है, कोई कोसो नहीं है। कांग्रेस कह रही है कि भारत टूटा हुआ था इसलिए हम जोड़ने का काम कर रहे हैं, क्या लगता है इस बयान को आप किस तरीके से देख रहे हैं? मेरी बहन, भारत कब टूटा था? टूटा तो कांग्रेस के ही शासनकाल में था। पाकिस्तान, बांग्लादेश और तो देख लो कश्मीर, एक उन्हीं की तो देन है, कांग्रेसियों की देन है तोड़ना। अब कहाँ टूटा था भारत? वो तो एक वैसी गांव की भाषा में बोले तो लफंगापना दिखाते फिर रहे हैं, भारत जोड़ो। क्या ठीक है, इस बयानबाजी के बाद ठीक है। देखिए, ये थी दिल्ली की आम जनता, क्योंकि जनता जो है कहीं ना कहीं ये तय करेगी कि कहीं ना कहीं सियासत में क्या भूचाल आया हुआ है, कौन सी लोकप्रियता किस नेता की तरफ बढ़ रही है। तो आपको मैंने वार्तालाप करके दिखाया कि दिल्ली की जनता क्या चाह रही है। फिलहाल आप बने रहिए, आपकी जो भी राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।